guys, let's start with the second part of the chapter, the living world. So already हमने nomenclature and we have talked about the characteristic of living organism. So now today we will be talking about taxonomical aids and other things that are like herbarium, biotechnical parks, geological parks and etc. topics. So let's get started with the video. So first question जो आपके दिमाग में आता होगा, that is what is these taxonomical aids. तो बेसिकली टेक्सोनॉमी के बारे में पहले समझते हैं. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो ये हम कह सकते हैं कि टेक्सोनॉमी एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, नेम करते हैं उसको, और उसका एक क्लासिफिकेशन, क्लास और अदर बेसिक थिंग्स को, उसके लिए एक प्रोसीजर जो फॉलो होता है पूरा बायोलॉजी में, उसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं. ठीक है. और टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? तो दीज आर प्रोसीजर्स एंड टेक्निक यूज टू स्टोर, प्रिजर्व इंफॉर्मेशन एज वेल स्पेसिमेन ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं कि ये प्रोसीजर्स होते हैं. आपके इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. ठीक है. प्रोसीजर्स होते हैं, राइट. और ये प्रोसीजर्स और टेक्निक्स क्या होती हैं कि हमें जो हमारे स्पेसिमेंस होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, उनको प्रिजर्व करने के काम में आते हैं, और जो इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो तो हम इनके टेक्सोनॉमी के थ्रू प्रिजर्व कर ही सकते हैं, राइट. तो टेक्सोनॉमिकल एड्स का बेसिक जो है वो क्या है, फंडामेंटल, कि वो आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करती है. क्या करती है? कि आइडेंटिफाई करती है किसी ऑर्गेनिज्म को, उनको नेम करती है और उसका क्लासिफिकेशन डिसाइड करती है. ठीक है. तो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्लियर हो गया. अब एक नया टर्म आता है हर्बेरियम. तो हर्बेरियम क्या होता है? बेसिकली ये स्टोर हाउस होते हैं फॉर व्हाट? प्लांट स्पेसिमेन. यानी कि प्लांट स्पेसिमेन में ये स्टोर हाउस की तरीके ट्रीट किए जाते हैं. इसमें क्या होता है कि मान लो एक बहुत, ये है एक प्लांट है, ठीक. ये प्लांट बहुत ही रेयर है, इंडेंजर्ड है और रेड डेटा बुक में ये लिस्टेड है. तो हमें ये प्लांट अगर मिल गया, अगर हम इसे प्रिजर्व करना चाहते हैं जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन इसको स्टडी कर सके, तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं? ड्राई करते हैं. ड्राई करते हैं तो H2O को मतलब रिमूव कर देते हैं, परसेंटेज एकदम कम कर देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं. ठीक है. जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो इसमें ये क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा. फिर एक नई टाइप की शीट्स आती हैं, एक स्पेशल काइंड की एक्चुअली शीट्स आती हैं जिसको हम कहते हैं हर्बेरियम शीट्स. तो उस हर्बेरियम शीट पे हम इसे रखते हैं और प्रेस कर देते हैं अच्छे से. जब हम इसको प्रेस कर देते हैं तो ये उस शीट पे अच्छी तरीके से प्रिजर्व हो जाता है. ठीक है. अब हम इसका अरेंजमेंट करते हैं यूनिवर्सली, लाइक अकॉर्डिंग टू नेम, क्लास एंड अदर काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्ड. एंड वन मोर पॉइंट कि जो हमारी हर्बेरियम शीट्स होती हैं उस पर कई तरीके के लेबल्स होते हैं. कैसे लेबल्स होते हैं? लाइक डेट का, प्लेस ऑफ कलेक्शन का, साइंटिफिक नेम का, फैमिली, कलेक्टर्स नेम एंड मैनी मोर, राइट. तो ये होता है हमारा हर्बेरियम, मीन्स स्टोर हाउस प्लांट फॉर योर प्लांट स्पेसिमेन, राइट. सो हर्बेरियम टॉपिक इज आई थिंक वेरी मच क्लियर. अब आते हैं बायोटेक्निकल गार्डन्स पे. तो ये क्या होते हैं? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट स्पीशीज दैट आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस. यानी कि यहाँ पर ऐसे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं इन गार्डन्स में जिन्हें हम एज अ रेफरेंस पॉइंट किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. यानी कि कुछ होंगे जो रेड डेटा बुक में आते होंगे, या फिर ऐसे कुछ जो यहाँ पर स्पेशल काइंड्स ऑफ एन एरिया प्लांट्स होते होंगे. ठीक है. तो इस तरीके के प्लांट्स को जहाँ पर हम ग्रो करते हैं उसने कहते हैं बायोटेक्निकल गार्डन्स. ठीक. और यहाँ पर जो प्लांट ग्रो किए जाते हैं उनमें एक लेबल होता है, राइट. और उस लेबल पे हम सबसे इम्पॉर्टेंटली क्या लिखते हैं? उनका साइंटिफिक नेम और फैमिली, राइट. तो यानी का यहाँ पर बायोटेक्निकल गार्डन में जो भी प्लांट है वहाँ पर एक लेबल लगा हुआ है, उसका किस चीज़ के साथ? बायोटेक्निकल गार्डन्स के साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट के साथ लिखा रहता है, नाम और फैमिली. ठीक है. अब यहाँ पर बात की जा रही है सब फेमस बायोटेक्निकल गार्डन्स की. सो इंडियन बायोटेक्निकल गार्डन कलकत्ता इज इंडियाज लार्जेस्ट बायोटेक्निकल गार्डन. रॉयल बायोटेक्निकल गार्डन क्यों, राइट. So it is India's world's largest till date.
and National Biotechnical Research Institute in Lucknow is also dealing with the same procedure. तो ये क्या होता है कि ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ हो, और हम ऐसी स्पीशीज़ को प्रिजर्व भी कर सकते हैं जो कि अपकमिंग 3 to 4 और 10 to 12 ईयर्स में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. सो फॉर सेक ऑफ रिसर्च वी प्रोटेक्ट सच काइंड ऑफ प्लांट्स इन हर्बेरियम शीट्स एंड बायोटेक्निकल गार्डन्स. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग दैट इज़ म्यूजियम. सो अब ये म्यूजियम क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस, राइट, दैट इज प्रिजर्व फॉर स्टडीज एंड रेफरेंस. तो म्यूजियम्स ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हम प्लांट और एनिमल दोनों स्पेसिमेन को रखते हैं फॉर रिसर्च एंड स्टडीज़, राइट. तो यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं कि या तो हम जो ऑर्गेनिज्म के स्पेसिमेन को रख रहे हैं वो हम सोल्यूशन प्रिजर्वेटिव्स में डालकर रखते हैं, जैसे कि हमारे बायो लैब्स में रखे होते हैं. तो वहाँ पर एक स्पेशल काइंड ऑफ सोल्यूशन होता है जिसमें कि हम ऑर्गेनिज्म के स्पेसिमेंस को रखते हैं, या फिर हम उनको सन ड्राई कर लें और उनके से मॉइस्चर कंटेंट को हटा दें, तब भी हम उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं, लाइक. और यहाँ पर हमें एनिमल स्केलेटन्स भी समटाइम्स देखने को मिल सकते हैं अगर वहाँ पर अच्छी अरेंजमेंट है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है जियोलॉजिकल गार्डन्स और जियोलॉजिकल पार्क आप बोल सकते हो, राइट. तो यहाँ पर ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, जिससे कि उनके ऊपर स्टडी की जाए और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम इंडेंजर्ड और डेंजर्ड एरियाज, राइट. तो हम यहाँ का सबसे जो जियोलॉजिकल पार्क्स का सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव होता है वो क्या होता है? अब मोटिव की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव यही होता है कि हम एनिमल्स की बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, उनकी फूड हैबिटेट को और हैबिट को स्टडी कर सकते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव फेज को स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं. ऐसे वाइल्ड एनिमल्स जिनके पास फॉरेस्ट में जाना बहुत ही खतरा होता है, खतरे के लिए होता है, तो हम ऐसे एनिमल्स को भी जियोलॉजिकल पार्क्स में स्टडी कर सकते हैं, राइट. तो अब आते हैं हम की पे. अब व्हाट आर दीज की? सो दीज कीज आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटी. मतलब कि कीज कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज या फिर ऐसे पॉइंट्स होते होंगे जिनमें हम प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. किस बेसिस पे? उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़. लाइक कि हम दो प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एक वाटर हाइनेज और एक सीविड. तो इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ हैं, अगर हम उसके बेसिस पे इन दोनों का डिवीजन करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? की डिवीजन कहेंगे. यानी की आइडेंटिफाई किया हमने, उनके सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर डिवाइड कर दिया, राइट. अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिए हैं जैसे मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, फ्लोरा एंड कैटलॉग्स आर सम मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस. तो ऐसे जो लोग होते हैं जो इकोलॉजिस्ट या जियोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, तो उनके पास ऐसे छोटे छोटे मैनुअल्स होते हैं, मोनोग्राफ्स होते हैं, जिसपे कि वो अपने रिसर्च और सर्वेस के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो नोट डाउन करते रहते हैं अलॉन्ग विद द नेम ऑफ प्लांट एंड पिक्चर ऑफ प्लांट. तो ऐसे क्या होता है कि हमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है रिगार्डिंग द प्लांट एंड वी हैव इम्पॉर्टेंट नॉलेज अबाउट द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट ऑल्सो, ठीक है. तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं. अब आते हैं मैनुअल्स क्या होते हैं. मैनुअल्स हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन एन एरिया. तो मैनुअल एरिया वाइज डिवाइडेड होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया का एक पर्टिकुलर मैनुअल होगा. जैसे कि अगर ये दो एरिया हैं तो इनके दो मैनुअल होंगे, M1 एंड M2. अब इस एरिया में जो भी प्लांट एनिमल्स जो कुछ भी मिल रहा है वो मैनुअल N में लिखा जाएगा, M1 में, और नेक्स्ट वाले में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही प्लांट एनिमल के बारे में वो M2 में लिखी जाएगी. अब क्या होता है कि हम इन दोनों चीज़ के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं कि एरिया 1 में और एरिया 2 में क्या डिफरेंस है, ठीक है. तो इस तरीके से हम मैनुअल्स का यूज़ करते हैं पर्टिकुलर एरिया में प्लांट और एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन को परफॉर्म करने के लिए. अब मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर टेक्सॉन के बारे में पूरा वेल डॉक्यूमेंटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कह रही हूँ कि ये TA1 है तो और ये मोनोग्राफ है, तो मोनोग्राफ TA1 में हमारा क्या होगा, TA1 में हमारा TA1 से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहेगी। इवन स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन भी TA1 में रहती है। तो ये TA1 हमारा क्या कहलाएगा, मोनोग्राफ कहलाएगा। मोनोग्राफ और मैनुअल्स अलग अलग होते हैं। मोनोग्राफ जो होता है वो हमारा एक पर्टिकुलर टेक्सॉन के लिए होता है और मैनुअल हमारा एक पर्टिकुलर एरियाज के बेसिस पर डिवाइड करता है एरिया के ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में हमारा प्लांट और एनिमल दोनों कैटेगरीज आती हैं। तो ये पूरा हमारा चैप्टर था, हमारा चैप्टर इस टॉपिक पे ख़त्म हो रहा है एंड नेक्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर्स। और हमारे बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च अ सीरीज क्वेश्चंस फॉर लाइक योर प्रैक्टिस सेट्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो गाइज एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड from next day, from tomorrow onwards we will be starting with the chapter 2.